बैक इन गेम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बल्क में क्लाइंट्स निकालना बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मैनुअली बताया था कि मैनुअली किस तरह से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, उनको एनालाइज करके। डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, यूके यूएसए की हम सब बात करते हैं, हम तो पाकिस्तानियों के साथ काम करते ही नहीं है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा, वहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का नॉलेज दूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ मिस की थी, वही चीज़ आज डिस्कस करूंगा, जिसकी हेल्प से आप अनलिमिटेड क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो। अगर आपका तरीका अच्छा है, आपका प्रपोजल अच्छा है, जिस तरह से हम फाइवर पे या अपवर्क पे, स्पेशली पहले फाइवर पे होता था लेकिन अब अपवर्क पे है, लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं और आप उनको प्रपोजल्स भेज रहे होते हो। व्हाट इफ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि आपके पास प्रपोजल जो होगा वो चैटजीपीटी से लिखा हुआ होगा, बस आपकी जो दिमाग है वो उसके अंदर होगा, एक लॉजिक होगा रिक्वायरमेंट समझ के। अब अपवर्क के ऊपर तो रिक्वायरमेंट पहले से दी होती है, लेकिन जो आपके पास मैं एक बिजनेस सामने दिखाऊंगा, उस वो बिजनेस है आपके पास, उसको आपने जस्ट एनालाइज करना है कि उसके अंदर क्या मिसिंग है। आप उसके ओनर को टेक्स्ट या फिर ईमेल करोगे कि ये चीज़ आपकी बिजनेस के अंदर सही नहीं है, ये मैं आपको फिक्स करके दूंगा। आज मैं एसईओ या वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने का तरीका बताने वाला हूँ। बल्क में आपको मिलने वाले हैं क्लाइंट्स, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और अनलिमिटेड डॉलर्स वगैरह कमा सकते हो। आपको मतलब आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठना नहीं पड़ेगा। अपवर्क के ऊपर आपको पैसे लगा के कनेक्ट्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे, या फिर फाइवर पे फेक ऑर्डर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो चलते हैं, मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने रिकॉर्डर भी ऑन कर लिया है। तो चलते हैं, ये आपको आई थिंक तो शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने मैप्स को खोला हुआ है। ये यूनिक तरीका है, इसके अलावा कोई इतना यूनिक तरीका हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे 2-3 वीडियो के अंदर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो तरीके भी अच्छे हैं। तो पहले तो यहाँ पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं जो टारगेट कर रहा हूँ ना, वो है रूफिंग इंडस्ट्री। मतलब लास्ट वीडियो के अंदर शायद मैंने बताया था, हाँ क्लीनिंग का बताया था, अब रूफिंग का बताऊंगा। अब ये रूफिंग होती क्या है? रूफिंग जैसे पहले तो मैं आपको चैट जीपीटी से ही, क्योंकि आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, गूगल भाई की बात आप मान लोगे। व्हाट इज रूफिंग? व्हाट इज रूफिंग? रूजिंग लिख दिया मैंने। व्हाट इज रूफिंग इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इन यूके कर देते हैं या लंदन कर देते हैं, तो आपको सही तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि रूफिंग इंडस्ट्री इन लंदन इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं ना, वो अगर ख़राब हो जाए या कोई जल्जिला आ जाए या वैसे ही कोई ख़राब चीज़ हो जाए, कंस्ट्रक्ट करना हो ना, रिकंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं, रिकंस्ट्रक्ट करना हो, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, तो वो रूफिंग इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन वाली। तो ये जो मिस्त्री नहीं होते, आर्किटेक्ट्स होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर किसी मिस्त्री को कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज होती हैं उनके पास वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कंस्ट्रक्शन वाली, उनको टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम रेस्टोरेंट, ई कॉमर्स स्टोर्स बनाओ या फिर ब्लॉग वेबसाइट्स बनाओ या फिर कुछ यूनिवर्सिटी का एलएमएस बना दो। दुनिया बहुत बड़ी है यार, मेंटोर्स को समझ रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रूफिंग लिखते हैं, रूफिंग, बल्कि रूफिंग नहीं लिखेंगे, रूफर्स लिखेंगे हम, रूफर्स इन लंदन। ठीक है, ये लंदन लिख दिया हमने। तो मैप्स हैं, तो इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, मतलब तरीके हैं, वो मैप से ही निकाले गए हैं। वो तरीके मैं नेक्स्ट बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बस आप मुझे फॉलो कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप एसईओ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके 409 रिव्यूज़ है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब मेरे पास है एक, आई थिंक सो मैंने वो डिलीट कर दिया था एक्सटेंशन, तो मैं दोबारा से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, ये आपने एक्सटेंशन जो है ले लेनी है यहाँ से क्रोम वेब स्टोर से, यहाँ पे इस कर देनी है आपने, ठीक है। ये ऐड टू क्रोम कर दिया आपने, ऐड एक्सटेंशन कर दिया, बड़ा इजीली तरीका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाना है और यहाँ पे इसको आप कर सकते हो, अपना पिन कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ ईमेल्स की हुई थी, ये 2 ईमेल्स मेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेरी ईमेल जो है वो चोरी कर लोगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि मतलब मेरा काम दूसरे चिपका जाते हैं। खैर, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ना ज़रा स्क्रॉल, उस एक्सटेंशन को यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करो, मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट लगाई हैं कि मुझे इस तरीके से क्लाइंट्स मिले हैं, और काफ़ी मिले हैं। और अपवर्क के थ्रू बगैर कनेक्ट्स लगाए भी मैंने क्लाइंट्स को हंट किया हुआ है। तो वो तरीके मैं फेसबुक पे शेयर करता रहता होता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो ना, इस बिज़नेस की वेबसाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी बिजनेसेस की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, इसकी नहीं है,
और बाकियों की है, मतलब जिनकी वेबसाइट्स हैं तो आप उनको एसईओ की सर्विस दे सकते हो, और जिनकी वेबसाइट्स नहीं है तो आप उनको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देने के बाद उनको बोलना भाई मैं एसईओ भी कर दूंगा। कैसा दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी एक थी। तो इतना हमने स्क्रॉल थोड़ा सा कर लिया, अब जाते हैं हम इस एक्सटेंशन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो क्लिक कर दिया, थोड़ा सा प्लीज वेट, ओबियसली उसका स्टार्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन किया। Instant data does not support extraction from this site yet our administrators are notified and will try to add। यार इनकी तो एक्सटेंशन ही खराब हो गई आई थिंक। चलो एक और एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ, ये बाय द वे बाई चांस हो गया, मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया था, वैसे मैं तो यहाँ पे यही यूज़ करता हूँ आई थिंक सो। इधर से मैं आपको बल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने एक्सटेंशन पहले से इधर की हुई है, इधर से मैं आपको वैसे ट्राई करके बताता हूँ, शायद यहाँ पे चल जाए। ठीक है, मैप्स लिख दिया मैंने, हाँ मैप्स ही ओपन करने थे तो शायद चल जाए, तो यहाँ से ही मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँगा। तो मैंने वो नया प्रोफाइल बना लिया था ना, रूफर्स इन लंदन। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया एंड शायद वो एक्सटेंशन का है ना ज़रा ब्रेक डाउन से चल रहा है, तो इस वजह से वो चली नहीं है, लेकिन एक और एक्सटेंशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हाँ ये चल रही है, ये देखो कैसा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 20 की जगह आप कर दो 40 कर दो, एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट क्रोलिंग पे क्लिक कर दो। अभी एलिमेंट्स आए नहीं है, ठीक है, अभी आएंगे एलिमेंट्स। ज़रा इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करो, मतलब उसको ज़रा वाइड रेंज दे दो, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाओ ताकि ये जो डेटा है ना वो सारा का सारा आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो डेटा आ चुका है, ये देखो डेटा आ चुका है आपके पास। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्क्रॉल ही उतना किया था तो इतना ही आया था, जितना ज़्यादा स्क्रॉल करते जाओगे ये डेटा आता जाएगा। अब डेटा क्या चीज़ है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बल्कि हम एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि आपको मैं सही तरीके से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे एक्सेल में CSV फाइल या एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा हमारे पास आ जाता होता है। इसको ज़रा बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये मैप्स हैं, ये उनकी लोकेशन है, ये उनकी रेटिंग है, इस चीज़ को छोड़ दो। ये बिजनेस की कैटेगरी है, रूफिंग ऑब्वियसली, ये इसको भी छोड़ दो, ये उनका एड्रेस है। ठीक है, अब ये बताया हुआ कि ओपन है या क्लोज है, उसके बाद इसको छोड़ दो, ये उनका नंबर है, ये उनकी वेबसाइट है, ये ओब्वियसली टर्म बताई हुई है कि ये वेबसाइट है, एंड उसके बाद आगे आप छोड़ दो। मतलब मेन चीज़ें क्या थी, उनका अपना नंबर था, उनकी वेबसाइट थी, और उनका एड्रेस था, उनका मैप की लोकेशन थी, मेन चीज़ें यही हैं। अब इनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, मतलब यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं। अभी तो आई थिंक सो सबकी वेबसाइट है, तो हम इनको बोलेंगे कि भाई आप SEO करवा लो। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। खैर, अब यहाँ पे चलते हैं, ये मैप है, मैप को छोड़ दो आप फिलहाल, बिजनेस का नाम पकड़ो। ठीक है, ये देखो ये बिजनेस का नाम है, इसको कॉपी कर लो। J&C रूफिंग हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, ChatGPT के पास आए। मैंने बल्कि मैं आपको नया जनरेट करके देता हूँ, फॉरगेट कर देते हैं। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये उस बिज़नेस का नाम है। बिज़नेस के नाम के बाद हम यहाँ पे 5 रेटिंग है वैसे ही लिख देंगे, और उसके बाद अपना इस वेबसाइट को पकड़ लेंगे। इस वेबसाइट को पकड़े, इसको एनालाइज ज़रा सा करना है कि इस चीज़ के अंदर ना कुछ मिसिंग है या नहीं। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। आपने याद रखना है, आप SEO की सर्विस देने चाह रहे हो, तो SEO की सर्विस देने के लिए ये देखो उनका ईमेल ऊपर है, उनका व्हाट्सअप नंबर है, नीचे भी ये विजिट है, ऑब्वियसली आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। अब इसको ज़रा एनालाइज करो, अगर इनकी वेबसाइट अच्छी है तो ठीक है, वरना अगर इनकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो। अब ये कोई ऐसा टेम्पलेट लगाया हुआ है जो मुझे शायद पसंद है। अब इनके जो बिज़नेस को आप सर्च करो गूगल के ऊपर। ठीक है, JC रूफिंग सर्विस, JC रूफिंग सर्विस। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग भी सही है। अब देखो यहाँ पे, अगर तो इनका बिजनेस जो है रैंक कर रहा है, नहीं बिजनेस करनी, इनकी वो फेसबुक प्रोफाइल ज़रा आई थिंक सो कर रही है रैंक। ठीक है, तो मेन चीज़ आपके माइंड में ये आ गई, इनकी लोकल SEO नहीं है, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, मैप वगैरह यहाँ पे इनका शो हो ही नहीं रहा। अगर इनका नाम इतना पावरफुल होता तो यहाँ पे ज़रूर शो हो रहा होता। वीडियो शायद लंबी होगी, खैर मुझे सब्सक्राइब कर देना, मैं मांगता नहीं होता सब्सक्राइबर, क्या करें मजबूरी है, मांगने नहीं आया। अब ठीक है, आपने यहाँ पे उनका ना उसके अकॉर्डिंगली ना, मतलब ये उसका नाम है, एक कोल्ड ईमेल लिखवाना है हमने यहाँ पे। वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे चलते हैं कि J&C रूफिंग इज़ द नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे सही ख़राब हो गया तो वो खुद ही सही कर देगा, आप इस पे नहीं जाना आपने। इज़ द नेम ऑफ बिजनेस एंड आई वॉन्ट इट टू पिच माई SEO सर्विस। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें कुछ अपना लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने अपने अकॉर्डिंगली ना हमें एक बता दिया कि भाई अब यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, हमने अपना पोर्टफोलियो मेंशन नहीं किया, लॉजिक नहीं लगाया। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, आई स्पेशलाइज इन SEO सर्विस। ये बिल्कुल एक नूब तरीका है। जो मैं टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देने वाला हूँ ना, उसको फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे ना। अब एक और बल्कि मैं भेज के आपको दिखा देता हूँ। तो भेज के कैसे दिखाते हैं, तो ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। होप्स हो ये व्हाट्सअप का नंबर हो, कई बार यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर होता नहीं है। तो यहाँ पे शायद मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया, ये देखो मैंने पिन किया हुआ है। तो ये मेरा एक लीड बन चुकी है और यहाँ इसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट शो मतलब चालू होने वाला है। ये मैंने अपना फेसबुक पे स्टोरी डाली थी। खैर, तो यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करते हैं। यहाँ से आके ये नंबर कॉपी कर लिया हमने, तो लाइव जिंगल होगी हमारी। तो यहाँ पे इसको एंटर दबाते हैं। आई होप सो, हाँ ये मिल गया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि वो मुझे मिल चुका था। अभी उसको वही टेक्स्ट भेजना है। वही टेक्स्ट भेजने के बाद तो क्या होगा हमारे साथ, हमें लीड मिल जाएगी। अब उसने अगर रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं किया तो उसको फॉलो अप्स भेज देंगे, उसको कॉल कर देंगे। जब तक वो ब्लॉक ना करें तब तक लगे रहना। ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है। मतलब आपको आप एक चीज़ मेहनत करके निकालते हो, उसका बिजनेस भी है और आपको लगता है उसको ही आप हेल्प आउट कर सकते हो, तब ठीक है। हेल्प आउट अगर नहीं कर सकते उसको क्यों तंग करना। अब ऐसा भी नहीं उसको तंग करना शुरू कर देना। एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक, एक लॉजिक के मुताबिक आप उसको मैसेजिंग करो या कॉल कर दो डायरेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी टाइम कॉल कर देना। इस टाइम उधर शायद रात हो रही हो, तो इस टाइम तो कॉल नहीं कर सकते। मैं तो यूजुअली 4-5 बजे के बाद शाम को करता हूँ, तब सही रहता है। और ये स्टोरीज मैं फेसबुक पे पोस्ट करता रहता होता हूँ। तो मतलब सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शायद लंबी हो गई है, 13 मिनट कौन इतनी मतलब सुनता है, लेकिन ये तरीका सबसे औसम है। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी, आपने बीच में वो स्किप कर दिया 10-10 सेकंड करके, ये मुझे पता है। तो आप ज़्यादा पसंद करते नहीं हो इस चीज़ को, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया। तो मैं वीडियो जानबूझ के लंबी कर रहा था वैसे, क्योंकि मेरा वॉच टाइम ज़रा ऊपर चला जाए। इतना अच्छा तरीका बताया, सब्सक्राइब कर दो यार।